जय गुरु जी and a very happy new year to all. My name is रशु भगत. मेरा नाम रशु है और मैं शर्मा आंटी की छोटी बेटी हूँ. लस्सी आंटी जैसे कि आप सब जानते हैं. मैं उनकी यंगर डॉटर हूँ एंड दिल्ली में हूँ मैं. और आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरु जी कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने दी कि मैं आप सबसे अपनी ये ब्यूटीफुल जर्नी जो हमारी गुरु जी के साथ रही है उसको शेयर कर सकूं. और जितने ब्यूटीफुल इंस्टेंसेस और जितने मैजिकल मोमेंट्स जो हमने उनके साथ जिए हैं वो आप सबके साथ मैं शेयर करूं. सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल. जय गुरु जी फॉर दैट. मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ये ब्यूटीफुल जर्नी जो स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ, इट वाज इन 1996 जब गुरुजी दिल्ली आए. और मेरे जो फादर हैं और मदर हैं उनसे वो इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने, किसी ने उनको गुरुजी के पास लेके गए एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी बैठा करते थे. और एट दैट टाइम वी वर रियली यंग. आई वाज इन स्कूल, My brother, sister, all of us, we were in school. हम स्कूल में थे और छोटे थे. So हम मॉम डैड को फॉलो करते थे, जैसे जहाँ वो जाते थे हमें साथ लेके जाते थे. So पहले फादर गए एंड उन्होंने फिर हमें वो गुरुजी के लेके गए कि आपको मैंने मिलवाना है. और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गई एम्पायर स्टेट, जैसे कि आप सबने सुना होगा, आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज जस्ट स्पेल बाउंड. मैंने गुरुजी को देखा. ही जस्ट लुक्ड सो ब्यूटिफुल इन द चोला एंड आई कुडंट बिलीव इट. मतलब उस टाइम पे हमने ऐसा सुना भी नहीं था. एंड एज अ चाइल्ड ऑल्सो यू हैव सेवरल थिंग्स इन माइंड. मैंने गुरुजी का रूप देखा एंड आई वाज लाइक ही इज सो, मतलब ही हैड दिस ऑरा. He already was looking so magical. मुझे मतलब तो नहीं पता था कि गुरु क्या होते हैं, क्या मम्मा पापा के साथ बस वैसे ही जाते थे साथ में. बट जैसे उनको मैंने बैठे हुए उस ऑरा में देखा, आई वॉज जस्ट स्पेल बाउंड एंड बस उनको देखती रह गई. आई जस्ट केप्ट स्टेरिंग एट हिम. एंड आई रिमेम्बर जब मैं गुरुजी के पास जाके बैठी एम्पायर स्टेट में, छोटी सी थी मैं, एंड गुरुजी लुक्ड एट मी और उन्होंने 2-3 बार, काफी बार देखा मेरी तरफ. एंड शायद वो ये सोच रहे होंगे कि इतना स्टेयर कर रही है. आई जस्ट कुडंट टेक माय आईज ऑफ हिम. ही हैड सच ऑरा एंड मैं बस उनको देखती रही. मुझे नहीं मालूम था कि उनकी क्या पावर है, क्या नहीं है. वो बड़े समझते थे उस टाइम पे, बट फॉर मी एज अ चाइल्ड मैं सिर्फ उनका बस ऑरा देख रही थी एंड मैं स्पेल बाउंड हुई थी उस टाइम उनसे. सो धीरे हम रेगुलर हुए. पहले मदर फादर जाते रहे, फिर हम रेगुलर होते रहे एंड रेगुलरली जाना शुरू करा. एंड उस टाइम पे इतनी संगत नहीं हुआ करती थी बिगिनिंग में और काफी सिलेक्टिव लोग थे. और हम लोग जब जाया करते थे गुरुजी के साथ तो हमने एक ऐसा टाइम देखा है, एक ऐसा गुरुजी के साथ फेस देखा है, मतलब वो मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती कि कितना ब्यूटीफुल टाइम वो था. गुरुजी के साथ हम जो स्पेंड करते थे एम्पायर स्टेट में होते थे. एंड बड़े मंदिर जब हमारे स्पेशल फंक्शंस होते थे, इवेंट्स होते थे, तो बड़े मंदिर में हमने वो टाइम उनके साथ स्पेंड करना. और गुरुजी के साथ हम 2-3 बजे तक, मतलब हम लिटरली उनके साथ बैठे रहते थे. और हमें जब तक आदेश नहीं होता था, जो कि 3 बजे तक कई बार हम बैठे हैं, 4 भी बजे हैं कई बार, बट हम बैठे रहते थे. और हमें तब भी यही होता था कि गुरुजी हमें वापस ना भेजें, हम बैठे रहें, बस बैठे रहें यहाँ पे गुरुजी के साथ, उनको देखते रहें. और मतलब वो एक तरह की मौज थी, वो एक तरह की मस्ती थी जो गुरु परिवार जो बना हुआ था उस टाइम पे. और जो हमने उस चीज को एक्सपीरियंस करा. धीरे गुरुजी को और जाना, मदर फादर के काफी एक्सपीरियंसेस हुए. फिर गुरुजी का फोन आना घर पे. सो लैंडलाइंस होती थी उस टाइम पे. एंड जो मेरा था गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस, तो जो फोन की ड्यूटी थी वो मेरे पास थी. तो मैं लैंडलाइन भाग के पिक करती थी कि जो भी कॉल है. सो डैड की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन थी कि कॉल्स तुमने लेनी है, घर पे कोई नहीं है तो.
मेरा बहुत बार ऐसा हुआ कि गुरुजी का फोन आया और मैंने भाग के लैंडलाइन उठाया. एंड यू नो हाउ ऑल ऑफ अस आर, एज व्हेन वी आर इन स्कूल, वी आर यंग, छोटे हैं हम, तो मैं पूरे स्टाइल में मैं फोन उठाती थी गुरुजी का, नॉट नोइंग कि गुरुजी हैं. सो उठाते ही आई टू बी लाइक हेलो. सो गुरुजी भी अपने पूरे, उनका भी एक एक्सेंट था गुरुजी का भी, और गुरुजी भी पूरी मस्ती में लंबा हेलो. सो मैं आगे बहुत स्टाइल से गुरुजी से पूछती थी कि यस हु स्पीकिंग. सो 2-3 बार हुआ कि गुरुजी पहले उन्होंने पॉज लिया कि ये क्या, ये कौन बोला. तो मैंने कि पहचाना नहीं इसने मुझे. तो मैंने बोला यस हु स्पीकिंग. सो गुरुजी ने बहुत मस्ती में आके बोला, कहते गुरु स्पीकिंग, दिस इज गुरुजी स्पीकिंग. एंड आई, मतलब मेरे लिए वो ऐसा मोमेंट था कि मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं फोन पे क्या कहूँ. मैं नम हो गई. डरते बहुत थे हम गुरुजी से. वी यूज्ड टू बी रियली स्कैर्ड ऑफ हिम. और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उनको अपोलोजाइज करूं, कि मैं उनको क्या बोलूं. एंड मैंने बस आउट ऑफ नर्वसनेस मैंने कहा नमस्ते गुरुजी, क्योंकि दैट्स हाउ वी यूज्ड टू ग्रीट आवर एल्डर्स. जो बड़े पंजाब में कई बार वो पैरी पहना करते हैं क्या, बट हमें एज किड्स आई ओनली न्यू नमस्ते. I couldn't say how are you, so I said नमस्ते गुरुजी. एंड गुरुजी आगे से मुस्कुराए, वो हंसे और उन्होंने कहा कि कित्थे गई मम्मी तेरी, माँ कित्थे है. तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मम्मा ऐसे से है. तो अच्छा, तो उन्होंने मतलब मजाक करा मेरे साथ फोन पे या जो भी. एंड मम्मी नु कहीं फोन करे, मम्मी नु कहीं गुरुजी सद रहे हैं. सो देन आई टू यू नो मम्मा पापा को आगे मैंने मैसेज देना. तो कितनी बार गुरुजी का इस लैंडलाइन पे कॉल आता था और वो कॉल मैं ही उठाती थी. एंड अगली बार से गुरुजी समझ गए कि ये कॉल यही उठाती है. सो गुरुजी स्टार्टेड सेइंग इमीडिएटली एज सून एज आई यूज्ड टू पिक अप द फोन, तो वो पहचान जाते थे. यूज्ड टू से नमस्ते, लाइक लंबा सा नमस्ते. एंड इट यूज्ड टू बी सो स्वीट. और उनका नमस्ते सुनते ही आई टू इमीडिएटली अंडरस्टैंड की गुरुजी हैं. एंड वेल मूविंग फॉरवर्ड, खैर ये इनके साथ, गुरुजी के साथ हमारा थोड़ा एक, उस टाइम मैं बच्ची थी, नहीं पता था चीजें. एंड सीरियसनेस या गुरु क्या होते हैं, उनको कैसे सीरियसली लिया जाता है, उनकी पावर क्या होती है, ये तो मुझे खैर बिल्कुल नहीं समझ थी. एंड वी वर जस्ट मूविंग विद द फ्लो कि मम्मा पापा फॉलो करते हैं और हम भी फॉलो करते हैं. और वी वर जस्ट मूविंग विद द फ्लो एज किड्स, मम्मा पापा को. देन गुरुजी केम होम एंड वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा, इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे फॉर अस, ब्लेस्ड डे फॉर अस, जब गुरुजी ने आना था. एंड पूरे घर को हमने सबने सजाया और तैयारियां की. एंड वी वर सो थ्रिल्ड कि गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं. एंड दिस वाज व्हेन वी वर इन पश्चिम विहार दिल्ली. तो गुरुजी उस घर में आए. एंड वो मोमेंट ऐसा था कि जैसे भगवान लिटरली आपके द्वार पे खड़े होते हैं. और हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम उनको, उनका स्वागत कैसे करें, एज अ फैमिली क्या कर दें कि उससे उनका ऑनर हो, गुरुजी का यू नो ब्यूटीफुल वेलकम हो. हमने फ्लावर्स हो गए, सब कुछ हो गए, बट उससे आगे क्या करें, व्हाट बियॉन्ड दैट. तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके सामने भगवान खड़े हैं और आपको नहीं पता कि क्या करें. यू नो वो आए, द्वार पे खड़े थे, हम सब नतमस्तक बिल्कुल लेट गए उनके चरणों में. एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग एंड ही वाज वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल चोला. एंड ही केम होम, घर में आए अंदर और घर में बैठे और हमने उनसे खूब बातें करी. सो दैट वाज आवर यू नो दैट पर्सनल इंटरेक्शन, घर पे आके जो उनसे हुई, और हम बड़े ब्लेस हुए और उन्होंने काफी बातें करी हमसे, काफी चीजें डिस्कस करी. सो दैट डे you know I can never forget, and that was a blessed day. Then Guruji told my father, मेरे फादर का रामगढ़ में उनका रिजॉर्ट है. एंड गुरुजी न्यू अबाउट इट. और उस टाइम पे काफी वहां पे स्टार्ट ही हुआ था वो प्रोजेक्ट. सो इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. तो फादर ऑफन यू नो ही यूज्ड टू डिस्कस विद गुरुजी की गुरुजी कैसे करूं, बिग इन्वेस्टमेंट है. सो गुरुजी काफी गाइड करते थे. एंड उसके बाद गुरुजी ने वंस ही डिसाइडेड कि शर्मा अंकल हम रामगढ़ जाएंगे. लाइक ऑल ऑफ अ सडन अगले दिन के लिए उन्होंने बोला कि हम कल रामगढ़ जाएंगे.
सो माय फादर गॉट रियली नर्वस क्योंकि वहां पे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी, एंड ही न्यू कि अरेंजमेंट्स चाहिए होंगे, गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी के साथ हम ऐसे ही नहीं ले जा सकते उनको, तो प्रॉपर तरीके से वील हैव टू टेक हिम विद फुल ऑनर, विद फुल तैयारी, एवरीथिंग. सो माय फादर सेड नहीं गुरुजी कैसे, मतलब डर भी लगता था मना करने में. ही वाज स्कैर्ड कि मैं मना कैसे करूं गुरुजी को. बट गुरुजी कहते यहाँ तो कल चलेंगे, या तो हम नहीं जाएंगे, या तो जाना है कल ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना है. सो ऑब्वियसली माय फादर हैड नो चॉइस, एंड अगले दिन के लिए इमीडिएटली तैयारी हो गई. आई थिंक ये रात की बात है और सुबह सुबह निकलना था. सो दैट वाज गुरुजी's थिंग कि उनके मन में अचानक से ही आता था कि जाना है तो जाना है, और वो भी उसके पीछे भी उनका कोई कारण होता था, कोई रीजन होता था, which obviously we did not know, we didn't knew then कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी, क्यों कह रहे हैं. उस टाइम पे कई बार गुस्सा भी आता था और ऐसा लगता था कि ये क्या, मतलब एकदम से कैसे. सो then गुरुजी was like कि हम जाएंगे कल, and we went all of us, and buses गई proper, and हम रामगढ़ पहुंचे. और वो जो हमारे 2 weeks थे गुरुजी के साथ रामगढ़ में, those were magical weeks. और वो ऐसे थे कि हमने गुरुजी के साथ ऐसे वो टाइम बिताया कि जैसे आप भगवान के साथ किसी हॉलिडे पे होते हो. सो यू कैन वेल इमेजिन कि वो क्या एक फील होती होगी, वो कैसी फीलिंग होती होगी. सो वी हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग. एंड काफी वहां पे इंस्टेंसेस हुए गुरुजी के साथ हमारे, काफी वहां पे चीजें हुई जो हमने एज अ फैमिली वी एक्सपीरियंस्ड विद गुरुजी. एंड हम गुरुजी के साथ वहां जाके काफी फ्री हुए, काफी हमने वी गॉट रिलैक्स, क्योंकि पहले तो बहुत डरते थे. देन वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग मोर. सो एवरी इवनिंग गुरुजी का शाम को सत्संग होता था वहां पे रामगढ़ में. एंड वंस व्हाट हैपेंड कि गुरुजी बच्चों से खैर इतना इंटरैक्ट नहीं करते थे, बड़ों से इंटरैक्शन रहती थी क्योंकि ही यूज्ड टू बी सराउंडेड विद सो मेनी पीपल. सो वंस व्हाट हैपेंड कि रामगढ़ में बैठे थे एंड पूरा सत्संग चल रहा था इवनिंग में. एंड मैं काफी दूर बैठी थी. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ. दैट वाज माय फर्स्ट एवर पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने गुरुजी की पावर देखी, या जो मेरे साथ एक उनका फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा एज अ चाइल्ड. एंड मैं काफी दूर बैठी थी क्योंकि हमारा बच्चों का पूरा एक ग्रुप था, जो रामगढ़ में जितने सारे बच्चे थे हम, तो हम पूरा ग्रुप बना के दूर बैठे हुए थे. आगे सब सत्संग चल रहा था शाम के समय, और सब बैठी हुई संगत बैठी हुई थी. तो गुरुजी ने एकदम से अभी सत्संग चल ही रहा था, उन्होंने इशारा करा, मुझे दूर से उंगली करी कि इधर आ, हाथ हिला के दूर करके इधर आ. अब सब एक दूसरे को देखने लगे कि किसी को, क्योंकि जब गुरुजी बुलाते थे तो एकदम सब अलर्ट हो जाते थे कि किसको बुलाया. सो आई कुडंट बिलीव कि गुरुजी मुझे बुला रहे होंगे. मुझे लगा मैं भी अपने राइट लेफ्ट में देखूंगी किसको बुला रहे हैं, बट एक्चुअली गुरुजी वाज कॉलिंग मी. सो जब उन्होंने पिन पॉइंट करा एंड आई सेड गुरुजी, मैं डरते डरते, एंड गुरुजी सेड हाँ इधर आ. सो आई वाज शेकन. मुझे लगा गुरुजी मुझे कैसे बुला रहे हैं और मुझे क्यों बुला रहे हैं. मैं कांपना शुरू हो गई. आई स्टार्टेड शिवरिंग कि व्हाई गुरुजी कॉलिंग मी, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैव आई डन, कुछ तो किया है मैंने. एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया. मैं डरती हुई कांपती हुई गुरुजी के पास पहुंची. गुरुजी का सीट थी एंड वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे. मैं पास गई, उनका शब्द चल रहा था और मैंने पास जाकर, मुझे डर भी इतना लगता था क्योंकि गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी में बोलते थे और पंजाबी कई बार समझ में भी नहीं आती थी. तो मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे बोला. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. तो गुरुजी कहते जा पानी लेके आ. सो मैंने कहा पानी लेके आ. तो मुझे समझ ही नहीं आई क्योंकि उनके सेवादार उनके सर पे खड़े थे, राइट में लेफ्ट में, जो उनकी रेगुलर सेवा में रहते थे, और वो सब ट्रे लेकर सब कुछ लेकर खड़े हुए थे. उनका सब कुछ, एवरीथिंग वाज देयर, बट ही कॉल्ड मी फ्रॉम फार एंड ही सेड जा पानी लेके आ. तो मुझे लगा शायद मैंने गलती करी सुनने में, गुरुजी यही बोल रहे हैं. मैंने कहा गुरुजी पानी, कहते हैं हाँ हाँ पानी लेके आ. सो आई जस्ट रैन. ऊपर उनकी किचन थी और उनका जो कॉटेज था, मैं वहां भागी. उनका किचन में जो सिस्टम से पानी आता है, चांदी की ग्लास में, ट्रे में, वेल कवर्ड, एवरीथिंग. सो आई वेंट, आई सेड अंकल गुरुजी पानी मांग रहे हैं. मैं प्लेट लेके, ट्रे लेके, विद शेकन हैंड्स मैं नीचे आई, ट्रेवलिंग हैंड्स की, पता नहीं अभी गुरुजी क्या करवा रहे हैं मेरे से. सो और इतने लोग साथ में बैठे थे, अराउंड 200 पीपल, एंड सब बैठे हुए थे. मैं डरती डरती गुरुजी के पास पानी लेके आई एंड गुरुजी ने वो पानी का सिप लिया. And he had a sip. He looked at me and he gave me that glass.
एंड ही सेड पी जा। तो मैं इतनी डर गई, मैंने गुरुजी की 2 मिनट शक्ल देखी, मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हो आप? और उनका ग्लास था, हाउ कुड आई ड्रिंक फ्रॉम हिज ग्लास, मतलब मेरी इतनी कैसे जरूरत कि मैं उनके ग्लास से पानी पी लूं। कहते ए पी जा। तो मैंने कहा शायद कुछ और ना कह रही हूँ कि कहीं डाल दे, कहीं उधर डाल दे और मैं कहीं पानी पी जाऊं। तो कहते पानी पी जा, ब्याह कराना है कि नहीं कराना? So I just blushed and I didn't know what to say, and everybody started laughing and smiling. Guruji smiled and he looked at me and I, God knows उनको ही पता है कि उनके दिमाग में क्या था उस टाइम पे। एंड मैंने स्माइल किया, मैंने कहा हाँ जी कराना है। कहते कराना है कि नहीं कराना? आई सेड हाँ जी। सो आई ड्रैंक दैट वाटर एंड ही सेड जा तेरा कल्याण करता, तेनू ब्लेस करता। So, like that, there were several instances. उन्होंने सेवा करवाई वहां पे and I had the opportunity कि मैंने उनके चरण सेवा करी और उन्होंने सेवा का मौका दिया और भी मुझे वहां पे मौका दिया, being a child also, and I'm truly blessed. उसके बाद then he came on the weddings also. घर में मेरी सिस्टर की शादी हुई, हमारे यहाँ आए and regularly, that journey was going on beautifully, and then I got married. And then I have 2 sons. So I'll tell you something which is मेरा लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने गुरुजी के साथ किया है और जो आई डोंट नो, मतलब मैं वर्ड्स में उसको नहीं बता सकती जो एक्सपीरियंस मेरा ये है। सो आई हैव 2 बॉयज, आई हैव 2 सन्स। सो मेरा जो बड़ा बेटा है he was 5 and I was expecting my second child. So जब मेरी डिलीवरी पास आ गई थी तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कि आप मम्मा गुरुजी को इतना मानते हो, गुरुजी तो लिटरली आपके साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, आपसे सारी बात करते हैं, आप मुझे बताओ कि मेरी डॉक्टर ने बोला कि आप डिलीवरी की डेट ढूंढो अपने आप, क्योंकि आपकी इंड्यूस होगी लेबर, तो आप अपने आप डेट बता दो, हम उसी दिन आपका डिलीवर कर देंगे बेबी। सो मैंने मम्मा को बोला कि आप गुरुजी से पूछो, गुरुजी बताएंगे। सो मॉम ने गुरुजी से पूछा एंड गुरुजी टोल्ड हिम 7 जनवरी, जो ये 2013 की बात है। एंड मम्मा आई घर में, मम्मा ने बड़ी कॉन्फिडेंटली मम्मी कहती गुरुजी ने 7 जनवरी की डेट है और 7 जनवरी को ही हम करवाएंगे डिलीवरी। सो आई अग्रीड एंड आई टोल्ड माय गायनी एंड मूलचंद में दिल्ली में आई वाज एडमिटेड ऑन द 6th नाइट एंड आई वाज इंड्यूस्ड, यही सोच के कि गुरुजी का हुक्म है और डिलीवरी 7 को ही होनी है। जब मैं सारी रात इतनी ज्यादा ट्रबल में रही, पेन्स में रही, एवरीथिंग, एंड मॉर्निंग में जब डॉक्टर आती है, गायनी आती है मेरी, शी सीज मी एंड शी सेज आप तो इस टाइम पे वायरल में हो, आपको 102 बुखार है, आप डिलीवरी नहीं करवा सकते, आप चले जाओ वापस। सो आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मैंने रात को इतनी पेन्स ली और मैंने रात को मैं उस प्रोसीजर से निकली, पेनफुल प्रोसीजर से पूरी रात मैं निकली। एंड मैंने मम्मा की शक्ल देखी, मम्मा साथ में बैठी थी, मैंने कहा मम्मा ही गुरुजी ने आपको बोला कि 7 को डिलीवरी होनी है और आपको कैसे उन्होंने डेट दी है, क्या आपने करा, आपने क्यों ऐसे करा, आप तो कह रहे थे कि गुरुजी ने दी है डेट, मतलब आई हैड सेवरल क्वेश्चंस। एंड मम्मा को मैंने बोला, मैंने कहा आपने बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला कि गुरुजी ने बोला है, अब कहाँ है गुरुजी? सो मम्मा ऑल्सो शी फेल्ट कि भाई गुरुजी आप ऐसे तो नहीं कर सकते, अब तो आपको लाज रखनी पड़ेगी कि क्या करूं मैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया आप चले जाओ घर, आप वापस ले जाओ बिटिया को, नहीं हो सकता बिकॉज इतनी वायरल में और फीवर में ये है, शी कैन नॉट डिलीवर। सो मम्मी ने गुरुजी को याद किया और गुरुजी के साथ उनकी पूरी हॉस्पिटल में ही इंटरेक्शन हुई एंड जो मम्मा ने बाद में हमें बताई बात, एंड गुरुजी ने बोला कि चिंता ना कर, होएगा और 7 बजे ही होगा और तू हम देखी जा। तो ये बात मम्मी ने बाहर उनको लिटरली गुरुजी साथ में आकर उन्होंने दृष्टांत दिया और वो बात उनकी गुरुजी से हुई। शी केम इनसाइड एंड माय डॉक्टर विद इन एन आवर और 2 शी सेड शी इज रेडी टू डिलीवर, वी विल डू अ डिलीवरी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द डॉक्टर, कैसे वो पलट गई, कहाँ वो मुझे वापस भेज रही थी, वाइंड अप करवा रही थी। शी सेड नो, शी विल डिलीवर डिस्पाइट ऑफ माई फीवर, डिस्पाइट ऑफ माई वायरल, डिस्पाइट ऑफ मेरी जो तबीयत थी, उसके बावजूद डॉक्टर ने बोला कि वी विल डू द डिलीवरी आज ही, शी विल डिलीवर। सो आप 7:07 पे मैंने बेबी बॉय को डिलीवर करा बाय गुरुजी's ग्रेस एंड नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी
एंड जब मेरी डिलीवरी हुई तो नर्सेज मेरे रूम में थी बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट लेबर रूम। गुरुजी की मम्मा ने पिक्चर मुझे दी हुई थी जो मैंने अपनी बेड साइड पे रखी हुई थी। माय रूम वाज फुल ऑफ गुरुजी's फ्रेग्रेंस एट दैट टाइम। और जब वो फ्रेग्रेंस आई तभी मेरी उस टाइम पे डिलीवरी हुई। मम्मा जस्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट शी जस्ट स्क्रीम, शी सेड गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। एंड नर्सेज लुक्ड अराउंड, जितनी अंदर नर्सेस थी उनको लगा किसकी बात कर रहे हैं, कौन से गुरुजी आ गए, कौन आ गया। तो मैंने मम्मा को एकदम चुप कराया, जैसे हम बच्चे यंग टाइम में थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, मम्मा क्या कर रहे हो, आप लोग भी ऐसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हो। सो शी सेड नहीं बेटा गुरुजी हैं यहाँ पे। एंड एक्चुअली गुरुजी वाज देयर, हिज प्रेजेंस वाज देयर। उनकी पूरी फ्रेग्रेंस से रूम भर गया मेरा। एंड आई डिलीवर्ड नॉर्मली एट 7 sharp. So I am so thankful to Guruji for that. And actually हुआ क्या कि जब ये डिलीवरी हुई उसके बाद में गुरुजी का शुक्राना नहीं किया मैंने। I think I was lost in my own world, own sweet world, because इतनी congratulatory calls, इतने मैं celebrations और इन सब चीजों में लग गई कि मैं गुरुजी का शुक्राना करना ही भूल गई। I did not even thank him कि गुरुजी आपने मुझे इतनी ब्यूटिफुली स्मूथली वो बेबी दिया और ब्लेस करके दिया। मैंने उनका शुक्राना नहीं किया। एंड विद इन 15 days माई एल्डर सन, जो है मेरा बड़ा बेटा उदयवीर, ही गॉट सम फीवर। तो मुझे लगा बुखार हुआ होगा, क्रोसिन देते हैं, मेडिसिन देते हैं। उसको मेडिसिन दी गई, उसका फीवर सबसाइड नहीं हुआ, उसका फीवर कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। जब 4-5 दिन, हफ्ता हो गया और उसका बहुत हाई फीवर जा रहा था, वी वर टोल्ड बाय द डॉक्टर दैट ही हैज स्कारलेट फीवर, जो कि मैंने नाम नहीं सुना था कभी भी, बट ही डेवलप्ड सम स्कारलेट फीवर। एंड आई वाज रियली 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 स्कैर्ड कि ये हुआ क्या मेरे बच्चे को, और नॉट नोइंग कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज थे या क्या था। एंड हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि स्कारलेट फीवर ऐसा होता है कि बच्चे को आपको उसका हार्ट का एक बार आपको चेकअप कराना पड़ेगा। सो यू मस्ट रेफर टू अ स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट से आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे का हार्ट के ऊपर असर आता है स्कारलेट फीवर में। सो वी टुक हिम टू एस्कॉट्स, और एस्कॉट्स में हमने बच्चे को दिखाया, मेरे बेटे को, और वहां हमें पता लगा, हम बहुत नॉर्मली बैठे हुए थे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर क्या बोलने वाली है। एंड एकदम से डॉक्टर ने बोला कि वी विल हैव टू पुट हिम ऑन पेंसिलिन, एंड पेंसिलिन फॉर 18 years। और जब उसने वो बोला, मैं टेबल पे फूट फूट के रोने लगी, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत बड़ा शॉक था, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक झटका था कि ये क्या बोल रही है डॉक्टर। मेरा हेल्दी बच्चा, मेरा एकदम हेल्दी बच्चा जो 10 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, आज तक उसको कभी कोई हेल्थ इशू नहीं आया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर बोल रही है उसको पेंसिलिन देने पड़ेंगे 18 साल तक। एंड आई जस्ट क्राइड, स्कॉट्स की दिल्ली की बात है, एंड आई जस्ट क्राइड, हाउल्ड, और मुझे लिटरली पकड़ के, बिकॉज मेरे में स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि मैं चल सकूं बाहर, मैं इतनी ज्यादा शॉक में थी। मुझे लेकर आए घर पे, एंड मॉम मेरी सामने थी, लस्सी आंटी, और उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ। मैंने कहा, मैं बात ही नहीं कर, मैंने कहा उठा के फेंक दो ये सारी चीजें, मुझे किसी में बिलीव नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैंने कहा डॉक्टर ने बोल दी, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं आगे। मम्मा ने मुझे उठाया हिम्मत देके, किसी तरीके से खींच के, शी टुक मी टू द कार एंड शी सेड वील गो टू बड़े मंदिर, एक बार चल बेटा मेरे कहने से। मैंने नहीं माना, मैंने कहा नहीं मम्मा। शी सेड एक बार बेटा, एक बार मेरे कहने से, माँ के कहने से कहना मान, और तू बड़े मंदिर चल। उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया और बड़े मंदिर मुझे ले गए। एंड बड़े मंदिर उस दिन मंडे था, और बेटे को लेके गए, बेटे को गोदी में लिया हुआ था मैंने, और जिसको उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि ही वुड नीड पेंसिलिन। उसको किसी तरीके से मैंने मुंह में चाय प्रसाद डाला, एंड मुंह में समोसा डाला, प्रसाद मिला उस दिन। एंड प्रसाद देके मैं रोती रोती माथा टेका, मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण करके हम गाड़ी में वापस आ गए। जैसे ही कार में तिवोली गार्डन्स तक हम पहुंचे, बेटा मेरा उठा एकदम से, एंड ही लुक्ड एट हिज पाम्स, उसने हाथ देखे अपने, और बहुत छोटा था, 5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और उसने अपने हाथ देखे, पाम्स देखे, एंड ही सेड मम्मा मैं ठीक हो गया। ही डिडंट नो कि डॉक्टर ने स्कॉट्स में क्या बात करी है, क्योंकि उसको सेडेटिव दिया हुआ था, ही वाज स्लीपिंग, एंड 5 years इज वेरी यंग एज टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड ही सेड मम्मा मैं ठीक हो गया, अपने आप उठा, एंड ही सेड मम्मा मैं ठीक हो गया। सो मुझे लगा शायद नींद से उठा है, कुछ ऐसा ही हुआ है कि इसको पता नहीं है, जो भी, मैंने उसे वापस सुला दिया।
एंड उसके बाद मम्मा ने मुझे बोला कि मैं तेरे को दावे के साथ बोलती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने आके उनको दृष्टांत दिया। उन्होंने बोला कि हुन तू जिथे मर्जी ले जा मुंडे नू, एदे टेस्ट करा ते हुन पंगड़ा पा। ये मम्मा को गुरुजी ने आके दृष्टांत दिया और बोला। अगले ही दिन हमने बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स को हमने कंसल्ट करा, और डॉक्टर्स के पास हम अपोलो, आपके एम्स के जो डॉक्टर हैं, अपोलो के जो डॉक्टर हैं, एंड गंगाराम, इनके जो बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स थे, जो हार्ट सर्जन थे, जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनको सबको दिखा दिया। और उन्होंने, आई वाज शॉक कि हमने जितने डॉक्टर्स को रेफर करा, उन्होंने बोला कुछ हुआ ही नहीं बच्चे को, कुछ हुआ ही नहीं। कहते कौन सी पेनिसिलिन की आप बात कर रहे हो। एंड फॉर मी दैट टर्निंग पॉइंट वाज, मतलब मेरे लिए वो ड्रीम से भी ऊपर का ड्रीम था कि मेरे लिए गुरुजी ने ऐसे कर दिया कि कहाँ तो मैं जमीन पे गिरी हुई थी, मैं रो रही थी फॉर माई चाइल्ड लाइफ की इसका क्या बनेगा, क्या होगा। पेनिसिलिन इज सच अ पेनफुल इंजेक्शन, क्योंकि हमने उसको एक इंजेक्शन वो दिलाया था इमरजेंसी में, एंड दैट चाइल्ड हाउल्ड, वो रोया बच्चा, क्योंकि पेनिसिलिन के इंजेक्शन बहुत पेनफुल होते हैं। एंड मैं उस चीज को देख के हाफ तो आई डाइड देयर, मतलब मैं बच्चे का रोना देख के ही मर गई वहां की मैं अपने बच्चे को पेनिसिलिन कैसे लगवाऊंगी, पूरी लाइफ 18 इयर्स डॉक्टर ने बोला मिनिमम। और जैसे ही गुरुजी ने अगले दिन सब चीजें एकदम ट्रांसफॉर्म की, चेंज करी, एंड एवरी डॉक्टर स्टार्टेड टेलिंग अस, जिनको हमने विजिट करा, गुरुजी ने बोला जाओ दिखा लो जिस मर्जी नो। और डॉक्टर्स ने बात ही पलट दी, कहते जरूरत ही नहीं है, ही इज अ फिट चाइल्ड, ही डजंट नीड एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। And for that moment was a moment when I realized his power. That was a time when I realized कि गुरुजी की पावर कितनी बड़ी है, कि अगर वो ये चीज मोड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा बच्चा लिटरली बेड पे था और पेनिसिलिन पे, और फॉर मी दैट वाज, जब मैंने उनकी पावर को रियलाइज करा और मैंने तब से माना, और मैंने तब से उनको कि कैसे गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु की पावर क्या होती है, मैंने तब वो जाना एक्चुअली। उससे पहले तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे थे, हमें पता था कि हाँ गुरु जी की पावर है, बट उसकी जो मेन पावर जो एक्सपीरियंस करता है लाइफ में इंसान, वो ही जानता है। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड गुरु जी पावर, एंड मैंने उसके बाद लेट गई गुरु जी के आगे, एंड आई वाज लाइक लिटरली नतमस्तक। एंड मैंने कहा गुरु जी आपने जो ये कर दिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैंने गुरुजी का शुक्राना करा बहुत अच्छे से, एंड टच वुड सिंस देन 2013 की बात है, आज ये 2021 है, और माय चाइल्ड इज बाय गुरुजी's ग्रेस सो हेल्दी, ही इज ग्रोइंग ब्यूटिफुली। और वो चैप्टर क्या था, वो हुआ क्या बीच में, वो हमें किसी को अभी याद भी नहीं है, और ना ही मैं याद करना चाहती हूँ। गुरुजी की ग्रेस से हम उस चीज से बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से बाहर आए। सो जय गुरुजी। And there are also many beautiful satsangs which जैसे लस्सी आंटी का आपने सुना होगा, मम्मा का जो लस्सी का सत्संग है। सो फ्रॉम माय साइड मेरा वर्जन ये था कि मम्मा गुरुजी की लस्सी लेके जाया करती थी। गुरुजी वाज रियली फॉन्ड ऑफ लस्सी, एंड हमारे यहाँ की लस्सी वो चर्न करके बनती थी घंटों तक, तो लाल हो जाती थी, और गुरुजी का उसका टेस्ट बहुत पसंद था। तो गुरुजी कहते थे कि शर्मा आंटी लस्सी लाया कर। सो उन्होंने लस्सी लेके जानी, एंड होता ये था कि जब गुरुजी के यहाँ मम्मा लस्सी लेके जाती थी, और पीछे से मी एंड माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, हमारी महाभारत छिड़ जाती थी। वी वर यंग, उस टाइम पे बच्चों को नहीं पता होता, और हमें वही टाइम फ्रीडम का मिलता था कि हमने लड़ना, और हमने एक दूसरे के लिटरली सर फाड़ देने। हमने पीछे से, मम्मा ने नहीं होना घर पे, एंड वी यूज्ड टू, मतलब इट वाज अ बिग महाभारत इन द हाउस। अब 2-3 बार मम्मा जब लस्सी लेके गई, पीछे से फोन गया मम्मा को कि आप वहां हो, पीछे तो बच्चों ने एक दूसरे के सर फाड़ दिए, पीछे ये हो गया। तो 2-3 बार 4 बार एपिसोड हुआ, जितनी बार मम्मी ने लस्सी लेके जानी, पीछे कुछ ना कुछ हो जाना। मम्मा बहुत परेशान हो गई कि मैं गुरुजी के लस्सी ले जाती हूँ, गुरुजी आपने मुझे तो सही फंसा दिया। जैसे दिमाग में आता है कि गुरुजी तुसी की किता मैनू फसाता, मैं इधर स्यापा कर रही हूँ कि मैं वहां ले जा रही हूँ, और पीछे बच्चों ने तो सर फाड़े हुए, एक दूसरे को इंजर हो गए हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे लस्सी ले जाऊं, मैं फंस जाती हूँ। और गुरुजी की इतनी पावर थी कि गुरुजी ने सिर्फ वो मन में बात ही सेंस्ड, कभी उनके आगे तो हिम्मत ही नहीं थी कि कोई बोल सके, बट ही समवेयर सेंस्ड। और उस दिन मम्मी बड़ी परेशान लस्सी लेके गई गुरुजी के पास, और मन में उनके अंदर कि मैं क्या करूं, अधमर जैसे एक मन नहीं होता, आपको समझ नहीं आता कि पीछे भी क्या करूं मैं, और आगे मुझे गुरुजी के जाना है। सो शी टुक द लस्सी, एंड मन में सोचती हुई जा रही थी।
कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, गुरुजी मेरे से नहीं होता, गुरुजी पीछे देखो अब क्या हो गया। आगे ही सिंगला अंकल खड़े थे एंड उन्होंने गेट पे ही मम्मा को बोला कि शर्मा आंटी लस्सी नहीं लाना। तो मम्मा एकदम डर गई कि ये कैसे बोल दिया इन्होंने, कि गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली, कहीं उनको ये तो नहीं पता लग गया कि मैं क्या सोच रही थी, कि क्या परेशान थी मैं। तो उसी वक्त उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर ने मना करता, उन्होंने बोला गुरुजी ने कि आपने लस्सी नहीं लेनी, तो अब लस्सी आपने नहीं लेके जानी। और मम्मा बड़ी उस टाइम पे अंदर से गिल्टी हुई गुरुजी का, उन्होंने हाथ जोड़ के गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, पता नहीं आप नाराज हो गए। पर गुरुजी को पता था और गुरुजी न्यू कि क्या हो रहा है, क्या सिनारियो, तो उन्होंने अपने आप ही, उनकी महिमा इतनी थी, उन्होंने अपने आप मम्मा को मना कर दिया कि शर्मा आंटी नो लस्सी। उस दिन के बाद से फिर वहां लस्सी नहीं मम्मी लेके गई। उसके बाद मम्मी को कई बार गुरुजी ने दृष्टांत दिया और उन्होंने लस्सी मांगी, जितने बड़े सत्संग हुए, और मम्मी लस्सी का प्रसाद लेके वहां पहुंचे और गुरुजी को भोग लगाया एंड उसके बाद उन्होंने लस्सी का जरूर वो करा, पर उस दिन उन्होंने लस्सी वहां से उन्होंने लेनी बंद करी एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ अस। सो गुरुजी के ऐसे कई ब्यूटीफुल सत्संग एंड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ रहे हैं। एंड रामगढ़ का है, उसके बाद हमारे जब गुरुजी शादी पे आए, तो जब सिस्टर की शादी हुई गुरुजी उस पे आए एंड बहुत दुनिया थी गुरुजी के चरणों में, सबके सब, क्योंकि गुरुजी का ऑरा ही ऐसा था कि सब पूरी शादी भूल कर, सब दूल्हा दुल्हन को भूल के सब गुरुजी के चरणों में थे। एंड गुरुजी आए, गुरुजी की हमने आरती की एंड उस टाइम पे भी गुरुजी ने कितने लोगों को मेरे सामने, आई हैड दिस एक्सपीरियंस दैट ही जस्ट स्टन्ड एवरीवन एंड सेवरल थिंग्स ही टोल्ड पीपल, सामने खड़े खड़े, एंड जो नहीं भी जानते थे, जो नहीं भी मानते थे, दे वर लिटरली इन शॉक कि ये गुरुजी कौन है, हमें भी बताओ ये गुरुजी कौन है, क्योंकि उस टाइम पे इतने लोग नहीं जानते थे। बट जैसे ही गुरुजी ने उनको देखा और कितनी चीजें सामने सामने बताई, दे वर स्टन्ड एंड दे वर शॉक कि गुरुजी कौन है, हमें भी मिलवाओ इनसे। सो लॉट ऑफ पीपल गॉट टू नो, मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग टू हिम and it was a beautiful time and गुरुजी के पास मेरे फादर काफी परेशान होकर उस टाइम पे, जब उनका प्रोजेक्ट था, वो जाते रहे एंड एक टाइम ऐसा आ गया कि माय फादर वाज रियली बिजनेस में इतने लॉसेस एंड इट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो उन्होंने बोला गुरुजी तुसी कुछ कर दे ही नहीं, मैं इतना परेशान हाँ, तुसी कुछ कर दे ही नहीं, मैं बहुत परेशान हाँ। तो गुरुजी ने बोला, उनको बिठाया पास, कहते कमलिया तेनू नहीं पता, तेनू आगे आने वाला टाइम तू नहीं देख सकता, मैं देख सकता, तो तेनू पता भी नहीं आगे आने वाला टाइम किदा होगा। तो उन्होंने कहा, बताने की कोशिश करी कि जो आगे आ रहा है टाइम वो मुझे पता है, वो तुम नहीं समझ सकते, तुम नर्वस होकर ब्रेक डाउन होते हो और फिर मेरी तुम जान खाते हो आके कि गुरुजी कुछ करो, कुछ, मेरे को तो पता है कि आगे क्या होना है। एंड वही बात सच हुई कि वो टाइम था, दैट वाज इन 2000 एंड आज 2021 है। वही प्रॉपर्टी है जो गुरुजी की ग्रेस से, उनके चरणों की वजह से ऐसी फ्लरिश करी कि जो गुरुजी के वर्ड्स थे, वर्ड टू वर्ड एक एक चीज वही सच हुई जो गुरुजी बोल के गए थे। उन्होंने बोला आ के लोग तेरे से खुद मांगेंगे, खुद तेरे पास आएंगे और तू तब मुझे याद करेगा कि ये जो तेरी लैंड है इसको मैंने क्या ब्लेस करा, तुझे आज नहीं पता। बट क्योंकि उस टाइम पे वो नर्वस थे, फाइनेंशियल लॉसेस में थे, तो ऐसे ही मेरा कहने का आई थिंक इज कि वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है कि गुरुजी कब कैसे ब्लेस कर रहे हैं हमें। हम कॉन्स्टेंटली मांगते हैं, पर हमें मानना चाहिए उनको, इंस्टेड कि हम उनको मांगे कि हमें ये दो, बिकॉज हमें नहीं पता, शायद हम छोटी चीज मांग रहे हैं और कितनी बड़ी चीज उन्होंने इन स्टोर रखी है हमारे लिए। तो क्या पता हम छोटी ही चीज उनसे मांग रहे हैं और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ बड़ा सोचा हुआ है, और हम आउट ऑफ आवर ग्रीड एंड आउट ऑफ आवर हम मीन होते हैं सब, और हमको लगता है छोटी छोटी चीजें हमें चाहिए। बट बेसिकली जो हमारे लिए इन स्टोर होता है वो बहुत ह्यूज गुरुजी का होता है। वो उनको पता है कि इनको किस टाइम पे, किस वक्त पे, किस समय पे इनको ये देना है, मैंने ब्लेस करना है, तो वो तभी मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। और जो चीज उन्होंने दी होती है जिसमें भलाई होती है, तो वही चीज गुरुजी उस टाइम पे देते हैं जिसमें हमारी भलाई है, जिसमें उनको पता है कि हाँ इनको अब ये चीज मिलनी है, इसको अब देनी है।
तो वो इंस्टेंस मैंने अपनी लाइफ में, इस जर्नी में, सिंस वी हैव बीन कनेक्टेड, एंड दैट इज द जर्नी, क्योंकि वी हैव गॉट इवॉल्व्ड एंड वी हैव अंडरस्टूड हिज पावर। कि उस टाइम पे भी गुरुजी बोलते थे, जब हम गुरुजी के पास बैठा करते थे, सत्संग में होते थे, तो गुरुजी उस टाइम पे बोलते कहते लाइना लगन गया। ये बात तो सबको पता है कि बोलते थे उस टाइम चोजन फ्यू थे, वी वर अ बंच ऑफ पीपल, एंड नॉट नोइंग कि हमें ही धक्के खाने पड़ेंगे कल को लाइन में फॉर गुरुजी's दर्शन, फॉर गुरुजी's वन दर्शन। हम ऐसे लिटरली भीड़ में और धक्के पड़ेंगे, और वो ही हुआ जो गुरुजी ने बोला। हमने कभी नहीं उनकी पावर उस तरीके से समझी उस टाइम पे कि ये इतनी सुप्रीम पावर है, ही इज सच अ बिग पावर कि वो आपको टाइम, आई थिंक विद एक्सपीरियंसेस, विद टाइम पता लगता है कि उनकी एक्चुअल पावर क्या है। और आई थिंक जब इंसान के साथ कोई एक्सपीरियंस होता है, अपने आप वन गेट्स कनेक्टेड ऑल्सो एंड वन स्टार्ट बिलीविंग ऑल्सो। एंड ऐसे ही हमारे वहाँ एक अंकल थे, वो गुरुजी के पास आए। हीरा ट्रैवल्स करके उनका बहुत बड़ा टूर्स है, ट्रैवल्स है, दे हैव देयर कोच बसेस है, उनकी ट्रैवल्स हैं। सो वो गुरुजी के पास आए, और ये मेरे सामने की बात है, और ही वाज अ मुस्लिम मैन, और उन्होंने गुरुजी का माथा टेका। तो गुरुजी का माथा टेकते ही गुरुजी ने सिर्फ एक नजर देखा, गुरुजी को कुछ नहीं पता था कि वो इंसान कौन है, क्या है। गुरुजी ने छूटते बोला कि थोड़ा कोई इशू नहीं, बेगम तुसी दूजी रखी है। हाँ, ते उनको गुरुजी को किसी ने कुछ नहीं बताया था अपने आप। वो एंड वो जो अंकल थे वो एकदम स्टन हो गए कि मैं क्या जवाब दूं, सारे बैठे भी हैं। कहते तुसी दूसरी बेगम रखी हुई है? तो उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने बोला हाँ जी। मुस्लिम थे तो उनकी सेकेंड वाइफ थी। एंड गुरुजी ने बोला कि बीवियां ते तू दो रखी हुई है, औलाद तेनू एक भी नहीं। तो वो एकदम गुरुजी के चरणों में गिर गए जब गुरुजी ने ये बात बोली कि कितनी बड़ी बात गुरुजी ने बोल दी, और उनको कैसे पता। तो कहते बेगमा तो सी दो रखी है खान साहब, ते थोड़ी औलाद एक भी नहीं है, कोई नहीं, तुसी छोटी बेगम नू लेके आओ तुसी इत्थे। तो अगले ही दिन वो अंकल उनको आंटी को गुरुजी के पास लेकर आए, और मानते तो नहीं थे, बट क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी वाइफ को भी कन्विंस करा। एंड वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने उनको अपने पास बिठाया, हम सब थे, संगत चल रही थी, और रामगढ़ की ही बात है। और गुरुजी ने उनको प्रसाद दिया खाने के लिए, और जितने दिन हम वहां रहे उन्होंने बोला इन्नू लेकर आओ। तो उन्होंने उतने दिन आके चाय प्रसाद लिया गुरुजी का, और जो भी इवनिंग में जो गुरुजी के सत्संग के टाइम पे प्रसाद होता था वो दिया उनको। एंड विद इन अ ईयर they were married for I don't know how many years, उनकी कोई they had no issue, उनकी कोई भी बच्चा नहीं था। And within a year she conceived and she had a baby boy। एंड वो जो अंकल थे उसके बाद उन्होंने दिल्ली में आके गुरुजी के ऐसे चरणों में, क्योंकि जिसके साथ होता है, जिसको वो चीज ब्लेसिंग मिलती है, उसकी इंपॉर्टेंस वो जानता है कि उसको वो कैसे मिली और उसको किसने कैसे दी वो। सो पूरा उन्होंने गुरुजी का मतलब वो लिटरली उनके चरणों में कि गुरुजी मैं आपके आगे बिल्कुल ही, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं, किन शब्दों में धन्यवाद करूं कि आपने ये मेरे साथ जो मुझे किया, जो ब्लेस किया, जो मैं इतने सालों से तड़प रहा था फॉर वन चाइल्ड, और आपने मुझे कैसे वो ब्लेस कर दिया विद इन डेज, मतलब सिर्फ प्रसाद खाने से। दैट वाज अनबिलीवेबल फॉर हिम। And such was Guruji's महिमा, and such was Guruji's aura, उनकी presence, and the way he used to dress up। गुरुजी बहुत ही उस टाइम पे हमने देखा हुआ है सामने, क्योंकि तो हम मतलब गुरुजी इतने ब्यूटीफुली ड्रेसअप होते थे, इतने सुंदर तरीके से ड्रेसअप होते थे कि उनसे किसी की नजर नहीं हटती थी। जब वो प्रसाद देते थे, उनके प्रसाद में इतनी बरकत थी, इतनी बरकत थी कि उनका ऐसे हाथ आता था प्रसाद का, और लिटरली झोली भर जाती थी प्रसाद से। कि हलवे का प्रसाद गुरुजी बांटते थे, और वो हलवे का प्रसाद खत्म नहीं होने को आता था, कि एक एक बंदे को वो गुरुजी प्रसाद जो बांटते थे, वो प्रसाद नहीं खत्म होता था किसी से। गुरुजी वाज सो जेनरस व्हाइल गिविंग द प्रसाद। एंड फिर गुरुजी को म्यूजिक का बहुत शौक था। गुरुजी वॉज रियली रियली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। और गुरुजी जब रामगढ़ में थे तो एक दिन का ये इंस्टेंस मैं आपको बताऊंगी। सुबह सुबह का इंस्टेंस है कि हम बाहर खड़े हुए, गुरुजी सुबह उठकर आए और बालकनी में गुरुजी खड़े हुए थे,
एंड ही सेड कल राती एक गाना चल रहा सी, मैनू वही गाना चला के दो। अब मैंने कहा गुरुजी कौन सा गाना? तो वहां पे प्रॉपर स्पीकर्स लगे हुए थे क्योंकि रोज गुरुजी का सत्संग होता था, पूरा फंक्शन चल रहा था। एंड ही सेड मैनू वही गाना लगा के दो जड़ा वो नुसरत दा गाना है। अब हम उस टाइम पे कैसेट्स चलती थी, सीडीज नहीं होती थी, कैसेट्स होते थे, टेप रिकॉर्डर्स होते थे। एंड हमने इतनी वो बॉक्सेस थे कैसेट्स के, हमने वो सब चेक करी कि कौन सा गाना गुरुजी बोल रहे हैं, कौन सा गाना गुरुजी बोल रहे हैं, पर हमें वो गुरुजी का गाना ही नहीं समझ आया। गुरुजी बार बार थानू गाना ही नहीं मिलता, थानू गाना ही नहीं मिलता। तो हमने कहा गुरुजी कौन सा गाना कह रहे हो, कोई गाने का नाम तो दसो। नहीं मैनू नाम नहीं आंदा, वो नुसरत दा गाना है, नुसरत दा गाना है, नुसरत दी आवाज है। तो गुरुजी बार बार बोलते रहे, अच्छा कोई गाना चले, थानू हले भी नहीं मिलिया, थानू हले भी नहीं। हमें इतनी शर्म आई कि गुरुजी मतलब एक गाना मांग रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि गाना कौन सा प्ले करना है। एंड समहाउ हमने कपल ऑफ सॉन्ग्स प्ले करे गुरुजी के लिए, कहते ए भी नहीं है, ना ए भी नहीं है, ना ए भी नहीं है। फिर हमने शाम को कुछ सॉन्ग्स प्ले करे, जब जब वो म्यूजिक गुरुजी कहते ए भी नहीं है, थानू गाना ही नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन शाम को बाय चांस एक गाना चला, जो गाना था दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, धड़कन मूवी का वो सॉन्ग था। और जैसे ही वो गाना प्ले हुआ, गुरुजी की स्माइल, he had this beautiful smile on his face, I still can't forget। और उन्होंने वो स्माइल दी, कहते यही तो मैं कह रहा सी, यही तो मैं कह रहा सी, यही हो गाना, यही तो मैंने दिन ते तनु समझा रहा सी। तो हमें तब इतना हम हंसे, हमने गुरुजी ये कह रहे थे आप। सो ही लव्ड दैट सॉन्ग। एंड उन्होंने वो गाना जब वो चलाया, उनकी स्माइल देखने वाली थी। एंड वी वर, तब से मुझे वो गाना नहीं भूलता, जब जब वो गाना प्ले होता है आई रिमेम्बर गुरुजी। एंड इन माई थॉट्स मुझे याद आता है कि गुरुजी ये आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रहा है। सो ही वॉज रियली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उन्होंने बड़े मंदिर में जब फंक्शंस होने, उन्होंने इतने ब्यूटीफुली वो फंक्शंस करवाने, पूरा कल्चरल प्रोग्राम होना, तो उनको बहुत शौक था कि जो मेरी संगत है, जो मेरा परिवार है, वो इंजॉय करे, मैं उनको इंजॉय करवाऊं साथ में। उनको बहुत शौक था। और जब फंक्शंस होते थे, जो गुरुजी के दिन है, गुरु पूर्णिमा है, उनका बर्थडे है, जो उनके मेजर डेज हैं गुरुजी के, उन पे इतने ब्यूटीफुली गुरुजी के साथ वो फंक्शंस होते थे। गुरुजी बैठा करते थे खुद उस सीट पर जो आप देखते हो सामने, जो हमारे सामने इस टाइम स्क्रीन पे, यहाँ पे गुरुजी बैठा करते थे। और उस टाइम का जो एक आनंद था, वो अलग ही आनंद था, क्योंकि सामने पूरा ढोल नगाड़े और गुरुजी सामने होते थे। और उन्होंने सबको एक एक संगत के जो भी सामने थे, एक एक को नोटिस करते थे। ऐसा कोई नहीं था जो अननोटिस जाए। कई लोग उस टाइम पे बोलते थे कि गुरुजी हम तो पीछे बैठते हैं, गुरुजी को पता ही नहीं, आगे आगे तो शायद पता नहीं वीआईपीज बैठ जाते हैं, आगे आगे तो शायद पता नहीं इंपॉर्टेंट वो बैठ जाते हैं। तो लोगों के दिमाग में वो आता था। पर जो सबसे पीछे बंदा बैठा होता था गुरुजी को, उसका भी पूरा पूरा उनको पता था कि वो कौन बैठा। और कई बार भीड़ में पीछे से भी वो निकाल के बोलते थे इधर आ। सो ही न्यू। एंड देन ही यूज्ड टू, उनको डांस का इतना शौक था कि मेरा परिवार है वो डांस करे। और वो शायद डांस से कष्ट कटवाते थे, जो वो बोलते थे गुरुजी उस टाइम पे, जो हमें बोला उन्होंने, कहते तुहानू नहीं पता मैं की करे, थोड़े कष्ट कटा रहे हैं। तो जो तुम डांस कर रहे हो, एक तो तुम्हारी स्कैनिंग चल रही है, जिससे हम बहुत डर जाते थे जितने बच्चे थे कि पता नहीं गुरुजी ने अभी क्या कह देना। कहते तुहानू नहीं पता, डांस नहीं चल रहा, स्कैनिंग चल रही है। और गुरुजी बड़े फर्म होके बात बोलते थे कि ये मैं सभी स्कैनिंग कर रहे हैं जो तुसी डांस कर रहे हो। तो उनको म्यूजिक का, डांस का और खुशी से, मतलब उन्होंने सारे वो इवेंट करने। कितनी बार होता था रात को उन्होंने अचानक से हमें कहना कि चलो असी चलें, तो उन्होंने गाड़ियां निकलवानी और सीधा उन्होंने 5 स्टार ले जाना, और वहां पे कॉफी शॉप में सबको कॉफी, चलो कॉफी पियेंगे। तो उनके गुरुजी के ऐसे, हमें नहीं पता था वो हमें किसी तरीके से वो शायद एज अ परिवार जोड़ रहे थे या क्या कर रहे थे उस टाइम पे हमें नहीं पता था। बट हम वी वर जस्ट इन दैट गुरुजी के रंग में थे हम पूरे। हमें नहीं पता था हमारे उस टाइम पे वो कितने कितने कष्ट काट रहे थे। रात को 3 बजे उन्होंने कहना, जब हम उनके साथ बैठे होते थे गुरुजी के सत्संग में, जब सारी काफी दुनिया चली जाती थी तो काफी लोग पीछे जो उनके रह जाते थे, तो उनमें हम होते थे। वी यूज्ड टू बी देयर विद गुरुजी टिल 2-3 इन द नाइट। एंड ही यूज्ड टू टेल अस कि चलो सारे उठ जाओ, जितने थे सबको, कि गाड़ियां चक्को। सबसे आगे गुरुजी की गाड़ी चलती थी और हमारी सबकी गाड़ियां पीछे लगती थी। एंड गुरुजी यूज्ड टू टेक अस आउट फॉर कॉफी। सो वो भी उनका
उसमें भी आई डोंट नो क्या उनकी वो ब्लेसिंग्स थी, कैसे कैसे वो ब्लेस कर रहे थे, कैसे कैसे वो सबके साथ ही वाज जस्ट कनेक्टिंग एवरीबॉडी, कि किसका कनेक्शन कैसे उन्होंने जोड़ना था, क्या किसका कष्ट काटना था, वो हमें नहीं उस टाइम पे समझ आ रहा था. नाउ वी अंडरस्टैंड, नाउ वी नो कि गुरुजी की क्या महिमा थी और क्या टाइम उन्होंने हमें दिखाया है, कितना ब्यूटीफुल टाइम उन्होंने हमारा निकाला है अपने साथ. ही जस्ट केप्ट ब्लेसिंग अस एंड ब्लेसिंग एवरीवन एंड मतलब उन्होंने बिना मांगे ऐसा था कि जैसे मांगते नहीं थे गुरुजी, सबसे पहले उनको पता था कि हाँ ये किसके लिए आया है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी. बल्कि कई बार गुरुजी इरिटेट भी हो जाते थे कि मुझे बोलना ना करो, मैंने पता है. कई बार लोग आके बोलते थे, गुरुजी की जान भी खाते थे कि गुरुजी ऐदा ऐदा ऐदा. कहते मैनू की दस रहे, मैनू ना दसी, मैनू पता है, बह जा. और गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे. कितनी बार गुरुजी बिठा देते थे डांट के पीछे कि चलो पीछे दौड़ जा पीछे. कितनी बार गुरुजी शन ऑफ कर देते थे. गुरुजी का वो भी कारण था. कई बार बहुत लोग यूज्ड टू लूज देयर हार्ट की गुरुजी ने ऐसा क्यों करा. कितनी बार लोग गुरुजी दरबार से ही कितनों को बोलते थे बाहर चलो आउट. तो गुरुजी का गुस्सा भी बहुत था और गुरुजी के गुस्से से सब बहुत डरा करते थे कि गुरुजी को गुस्सा ना आ जाए. उस गुस्से से सब बहुत डरते थे. और जब गुरुजी मजाक के मूड में आते थे तो फुल मजाक के मूड में आते थे. तब तो गुरुजी इतने ही यूज्ड टू बिकम सो इजी, चिल हो जाते थे गुरुजी सबके साथ. और मतलब हर तरीके का उनका एक वो देखा है हमने फेस, गुस्से वाला, प्यार वाला, हर तरीके का. देन वी ट्रैवल्ड विद हिम, तो उनके साथ वो जर्नी और वो डेज रामगढ़ में हमने वो कैसे वी स्पेंट. एंड जितने किड्स थे, जितनी लड़कियों का लड़कों का हमारा एक ग्रुप था जो यंगस्टर्स थे उस टाइम पे गुरुजी के, हम कैसे गुरुजी के साथ इतने पैली हो गए. वी गॉट सो फ्रेंडली टू गुरुजी एंड देन वी अंडरस्टूड गुरुजी इवन मोर, क्योंकि उससे पहले तो हम डरते थे. बट जब हम इतने गुरुजी के साथ क्लोज रहे और हॉलिडे पे हम गए तो वो हमारी एक अलग ही दैट जर्नी वाज बिल्कुल डिफरेंट विद गुरुजी. वी गॉट मोर क्लोज और हमने कई अटकेलियां गुरुजी के साथ करनी और उन्होंने मैंने कई बार गुरुजी को ऐसे चलते चलते बस पीछे से आवाज दे देनी, जैसे गुरुजी पहाड़ पे जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं. एंड आई टू जस्ट जैसे फॉन्डली बच्चे आवाज मारते पीछे से, गुरुजी गुरुजी. एंड ही यूज्ड टू जस्ट टर्न अराउंड, लुक एट मी एंड ही यूज्ड टू स्माइल एट मी. एंड दैट स्माइल दैट अ फादर हैज फॉर अ चाइल्ड. So he used to just smile and वो अपना आगे चले जाते थे. So that was a connection that we formed with Guruji and will obviously never forget, क्योंकि मेरे साथ जो गुरुजी ने करा, जो मेरे बच्चों को उन्होंने ब्लेस करा, उसके बाद तो there was no looking back. And then I prayed to Guruji. I said, Guruji अब ये हो गया. Like we are so greedy. हम मांगते हैं, बोलते हैं कि मानो, बट हम कहीं ना कहीं वो अंदर से होता. तो मुझे था गुरुजी I want to do something in my life. I have learned designing. मैंने निफ्ट में ग्रेजुएशन करा है NIFT दिल्ली से. तो मैंने करके भी मैं घर पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही. तो मैंने गुरुजी को एक बार बहुत फरियाद करी एंड गुरुजी का उस दिन डे था, ये गुरु पूर्णिमा थी. एंड गुरुजी ने मुझे उस दिन आदेश दिया, मुझे बुला लिया मंदिर. मैं मंदिर गई गुरुजी के एंड मुझे नहीं पता एकदम क्या हुआ. ऑल ऑफ अ सडन मैं ध्यान में बैठी थी गुरुजी के, एक अंकल आए और उन अंकल ने मुझे गुरुजी का बुके दिया. और वो ये भी मेरा एक फर्स्ट इंस्टेंस था जो मेरे साथ हुआ कि गुरुजी का बुके, मुझे गुरुजी के फ्लावर्स. मैं ध्यान में बैठी थी एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मैं ध्यान में थी और मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी, गुरुजी आई वांट टू डू समथिंग, प्लीज आप मुझे ब्लेस करो. मुझे नहीं पता क्या चैनल है, मुझे नहीं पता हाउ आई एम गोइंग टू वर्क, बिकॉज आई हैव नॉट वर्क फॉर सो मेनी इयर्स. सो मैं बिल्कुल इस टाइम पे आउट ऑफ टच हूँ. आप मुझे गाइड करो, आप मुझे पास दो, जो मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं, हाउ शुड आई स्टार्ट, सो यू गाइड मी. और अचानक से जब मैं ध्यान में हूं तो उन अंकल ने आके मेरे झोली में वो फ्लावर्स, वो बुके रख दिया. एंड जैसे ही मैंने वो फ्लावर्स देखे, आई जस्ट कुडंट स्टॉप क्राइंग. मेरे टप 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 आंसू गिरते गए. इट वाज लाइक कि गुरुजी ने जैसे सामने खड़े होकर सुनकर मेरी जैसे फरियाद सुनी. एंड मैंने अगले ही दिन से such is Guruji's power. अगले ही दिन से I got a call that do you want to do exhibition? Do you want to work for an exhibition? And I told this person, I said, I am not prepared. I don't have anything with me. They said, you don't have to do anything.
आपका सब कुछ मैं करवा के दूंगी, आई विल अरेंज एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आपके स्टॉक क्या करना है सब कुछ, यू विल पिक एवरीथिंग, आई विल टेक यू टू द सोर्स, यू जस्ट हैव टू एग्जिबिट। एंड दैट्स माई जर्नी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड देन उस दिन के बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रहा था, क्योंकि इतने साल से आई वाज जस्ट लुकिंग एट लुकिंग आफ्टर माय किड्स, माय फैमिली, एंड दैट्स इट। आई हैड नो एक्सपीरियंस। मैंने वो इतनी ग्रेजुएशन करी, डिजाइनिंग करी, फैशन डिजाइनिंग करी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने वर्क ही नहीं किया। बट गुरुजी जस्ट गेव इट इन द प्लेटर, ही ब्लेस्ड मी, एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट सच अपॉर्चुनिटीज, आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने कैसे दी, कैसे लिंक जोड़े, हाउ आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, हाउ ही कनेक्टेड मी टू द राइट काइंड ऑफ पीपल विच अदरवाइज आई वुडंट हैव एवर थॉट ऑफ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे लोगों से मिल पाऊंगी, या किससे मिलना किससे होता है मुझे ये भी नहीं पता था। हु आई एम सपोज टू अप्रोच, आई हैड नो आइडिया। If I'm supposed to approach a stockist, if I'm supposed to approach an exhibitionist, I had no idea. And then he gave me this path, and I am so blessed, because after that there was that Guru Purnima ka jo day tha, uske baad there was no looking back ever. I just went forward and forward by Guruji's grace. He has such power कि मैं right लोगों से मिलती गई, and I started designing. I started doing my own line. I start doing my clothes. पहले तो मैं बाहर से कर I was picking from the stockist and I was exhibiting. Then I had this confidence. I don't know वो confidence मेरे अंदर कहाँ से आया, which was just lost because इतने टाइम से मैंने कुछ नहीं किया था. And he gave me this confidence, and that's what he does. That's what Guruji does. कि उनको पता है कि आपको पाथ कैसे देना है, आपको किन लोगों से कब मिलाना है, कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ कनेक्ट करना है, एंड देन द कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम्स. एंड आई वाज सो रॉ कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बात कैसे करनी है, हाउ आई एम सपोज टू टॉक टू माई कि मैं बिजनेस वाइज हाउ एम आई सपोज टू टॉक, किस टर्म्स में मुझे बात करनी है, कैसे कॉस्टिंग होती है, कैसे फाइनेंस को कैसे वो करना है. एंड देन एवरीथिंग आई लर्नड विद दैट टाइम. गुरुजी टॉट मी एवरीथिंग. And this was last year when I started doing, and now I have my own line of clothing, and I'm by Guruji's grace, उनकी ही कृपा है जो मैं कर रही हूँ. And then उसके बाद से कोई there was no looking back. I just kept moving forward. And मतलब मैं उनका कितना, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का कितना थैंक यू किया जाए, कितना किन वर्ड्स में थैंक यू करूं मैं, तो वो भी कम है. बिकॉज इतना आप वो करते हो गुरुजी के लिए, कई बार आप सच्ची भूल भी जाते हो, बिकॉज आप इतनी खुशियों में कई बार आप होते हो, जब अच्छा टाइम आप इतने बिजी हो जाते हो, यू समटाइम्स फॉरगेट ऑल्सो. बट व्हाट ही इज डन इज मोर देन मिरेकल, इट्स मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड. और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि गुरुजी इतने ब्यूटिफुली मेरी जर्नी आगे लेके जाएंगे. एंड आई होप एंड प्रे कि गुरुजी आगे भी मेरी जर्नी और हम सबकी जर्नी गुरुजी जैसे वो कर रहे हैं वो आगे सबको ब्लेस करते रहें. एंड इतना ब्यूटिफुली गुरुजी ब्लेस करते हैं आप सबकी. आई एम श्योर वी ऑल आर कनेक्टेड विद गुरुजी एंड इन अ ब्यूटिफुल वे. सो आई जस्ट मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ, आप सबको मैं ये कहूंगी कि आप गुरुजी को मानो, दैट्स इट. एंड जस्ट लीव द डोर ऑन गुरुजी's थिंग, कि आप गुरुजी को बोलो कि आपको पता है. हो सकता है कि मैं आपसे शायद छोटी चीज मांग रही हूँ, आपको क्या पता कि मेरे किस में क्या भलाई है, किस में क्या रखा है. तो गुरुजी को आप सब कुछ गुरुजी को आप ऊपर छोड़ो. राइट पाथ, राइट टाइम, राइट एवरीथिंग, गुरुजी डिसाइड्स. And he knows कि आपको कब क्या चीज कैसे ब्लेस करके देनी है. You just follow him, keep believing in him, and that's it. Just keep moving forward. सिर्फ आप गुरुजी को बस देखते रहो. And I really, I'm so happy कि इतना beautifully जो ये मंदिर मैनेज हो रहा है हमारा बड़ा मंदिर, इतने ब्यूटिफुली सबको उन्होंने कनेक्ट करके रखा है. एंड वी आर एबल टू आज हम सत्संग कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, और हमारा जो गुरु परिवार बना हुआ है, वी आर ऑल कनेक्टेड. And we are there for each other, all by Guruji's grace. So thank you Guruji, and I hope I was audible enough. I hope आपने मेरी आवाज ठीक से सुनी हो. And it was lovely connecting to you all, and may Guruji bless you all immensely. Jai Guruji.